क्या बैठने की आदत नहीं है। ये जो बैठ के इंटरव्यू होते हैं ना, मुझे बड़े कोफ देते हैं। कोफ्त होती है हाँ आपको? या अच्छा। मतलब कोफ्त मतलब आई हैव टू डू इट। कभी कभी ऐसा किरदार भी मिलता है कि पूरी फिल्म में वो बैठा रहे तो बैठना पड़ता है। बट आई लाइक स्टैंडिंग, आई लाइक वॉकिंग, आई लाइक रनिंग। बट ठीक है, आज बैठ कर करते हैं, नहीं तो मैं खड़े होकर भी कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं दिबांग और मेरे साथ चित्रा त्रिपाठी, अनिल कपूर। आपने देखा कि किस तरीके से इंटरव्यू शुरू होने से पहले ही इनका भौकाल रहता है। देखो, हर चीज़ अलग होनी चाहिए ना, क्योंकि अभी तो सुबह से इंटरव्यू देख रहे हैं, कुछ कुछ मज़ा होना चाहिए, ज़्यादा सीरियसली लेने का नहीं। एज यू नो, आई फील कि जो इतना कुछ हो रहा है दुनिया में आजकल, तो लोगों को मनोरंजन चाहिए, थोड़ा सा प्यार चाहिए, थोड़ा सा कि यू नो दे नीड लिटिल मोर जॉय इन लाइफ, सो लेट्स गिव सम जॉय। अगर आप खड़े होकर करना चाहते हैं तो हो सकता है नहीं नहीं, थोड़ी मैं ऐसे देर ही के लिए मजाक कर रहा फ्रेम हूँ। में दाएं बाएं बाहर हो जाएं, पर हम लोग तैयार हैं खड़े होने के लिए भी। नहीं, ऐसी एक माहौल बना रहा था, नहीं ऐसी बात नहीं है, बैठ कर करते हैं। नहीं नहीं, ये कोई माहौल नहीं है, क्योंकि अभी जिस सूबेदार को आपने देखा है बड़ी स्क्रीन पर, इस सूबेदार के एक सीन को इन्होंने अपने हिसाब से चेंज करा दिया और 1.5-2 घंटे तक पूरे क्रू मेंबर जिन्होंने सबने ओके कर दिया था, बट आपने कहा कि नहीं मैं दोबारा करना चाहूंगा। तो सूबेदार से शुरुआत कर लेते हैं, जोरदार तालियां। 40 सालों से ऊपर का जिसका इतना लंबा बॉलीवुड का करियर रहा हो, अनस्टॉपेबल बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक, और हर समय एवरग्रीन। और आप ये कह सकते हैं कि अनिल कपूर अपनी उम्र नहीं बढ़ा रहे, बल्कि वो अपनी एनर्जी को हर दिन और ज़्यादा बूस्ट कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर आपका सर। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपका मैं काफ़ी सालों से आपको देख रहा हूँ और हमारी मुलाकात भी हुई है। आपने कहा कि मैंने आपको चेस किया, पर एक्चुअली मैंने आपको चेस किया था कि आप मेरा इंटरव्यू ले लें। और मैं आप दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये राम लखन, मिस्टर इंडिया और कौन सी फिल्में हैं भैया? मुझे लग रहा है हम लोग खड़े ही हो जाते हैं सर, अगर आप नहीं बिल्कुल, और स्लमडॉग मिलियनेयर। थैंक यू ABP नेटवर्क। मैं आप सबका जितने भी इनके इस ABP नेटवर्क के साथ जुड़े उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ आने का मौका दिया और आपसे बात करने का मौका मिला है। सब मेरा अगला सवाल सूबेदार हम सब लोगों ने देखा और बहुत जल्द अब इसको देखेंगे अमेज़ॉन पे भी। मेरा ये सवाल आपसे ये है, आपके भीतर ऐसा क्या था कि ठेठ बुंदेलखंडी पृष्ठभूमि में उसी तरह के किरदार में अपने आप को ढालकर, और हालांकि उम्र बताना नहीं चाहिए, लेकिन अनिल कपूर जी आपकी फिटनेस देखकर कोई ये मानेगा भी नहीं कि बहुत जल्द आप 70। मेरी उम्र के पीछे क्यों पड़ गए सब लोग? मेरी एनर्जी के पीछे, मेरी उम्र के पीछे। मुझे लगता है कि मैंने अच्छा खासा काम किया है, अभी काम करना बाकी है। और कर रहा हूँ और करता रहूँगा। तो डेफिनेटली सूबेदार एक बहुत ही स्पेशल फिल्म है मेरे लिए, बहुत ही एक वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग रोल्स हैं। और मैं आप सब जो आप यहाँ आए हैं और जो ये इंटरव्यू देख रहे हैं, और मैं चाहूँगा कि आप फिल्म देखें और उसका लुत्फ़ उठाएं। फिल्म का, मुझे अच्छी फिल्म है, और मगर आप लोग डिसाइड करेंगे कि कैसी है। हम सब ने हर फिल्म में मेहनत करते हैं, मगर इसमें कुछ ज़्यादा किया हम सब ने मिलकर। या एक मेहनत तो आपने ये की कि इसमें ना आप मुस्कुरा रहे हैं ना आप हंस रहे हैं, एकदम बड़ा कड़ा सा आपका चेहरा है बिल्कुल। ये क्योंकि एक फ़ौजी है, रिटायर्ड फ़ौजी है, और एक फ़ौजी जो होता है वो दिखावा ज़्यादा नहीं करता है, वो बहुत ही डिसिप्लिन होता है, बहुत ही उसको प्रोजेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। जो उसकी जो रिस्पेक्टेबिलिटी, उसकी जो डिग्निटी है, वो बहुत ज़रूरी है। और वो डिग्निटी रखना ऐसा नहीं है कि वो हंसता नहीं और स्माइल नहीं करता है, और डिपेंड करता है क्या सिचुएशन है, सिचुएशन के हिसाब से वो कैजुअल नहीं है। इट्स अ वेरी, और जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी
यूनिफॉर्म पहनी हो, उसका एक अलग, और पूरी देश की उसने सेवा की है, सबकी सेवा की है, तो कहीं ना कहीं वो बहुत ही अंदर से एक बहुत ही उसके अंदर एक ऐसा ठहराव होता है, एक ज्वाला होता है, एक ज्वालामुखी होता है, वो दिखाता नहीं है. ही इज़ नॉट वेरी लाउड, ही इज़ वेरी इंटरनल. सो दैट्स व्हाट द रोल, ये किरदार जो मेरा था सूबेदार में, अर्जुन मौर्य का. किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि बीहड़ के इलाकों में जाकर आपका ये नहीं, पूरा बेहड़ ही नहीं, हमने इसमें यूपी में, लखनऊ में, कानपुर में, आगरा में, वहाँ भी हमने शूटिंग की. बहुत ही हमने कोशिश की है, क्योंकि आजकल बहुत सारी फिल्में, अच्छी फिल्में और बहुत कामयाब भी हो रही हैं. जो सारी फिल्में हैं वो स्पेशल इफ़ेक्ट्स, VFX, वो सब ग्रीन पर्दे लगाकर, और एक्शन भी, आप जो एक्शन नज़र आता है वो भी थोड़ा सा आप उसको लार्जर देन लाइफ बता सकते हैं, एंड विद स्पेशल इफ़ेक्ट्स, और लोगों को मज़ा भी आता है. मगर इस फिल्म में हमने कोशिश की है कि सब चीज़ रियल रहे. लोकेशन, परफॉर्मेंसेस, एंड इवन द एक्शन विच यू सी इन द फिल्म इज़ वेरी रियल, वेरी which people I feel today wanting to see honesty, truthfulness in a film, in a story, and in the character. They should connect with it, they should relate with it, and that's what we have tried to do. आपकी जो फिल्मों के डायलॉग हैं वो लोग अभी तक याद रखते हैं, याद करते हैं, लगातार आपस में कहते हुए नज़र आते हैं. सूबेदार की बात करें, नई फिल्म है, ताज़ा फिल्म है, कोई ऐसा डायलॉग जो आप लोगों को भी सुना सकें? भी आपने इस ट्रेलर में देखा, मैं दोबारा दोहरा सकता हूँ. फौजी हूँ, सीने में गोली झेल सकता हूँ, बेइज्जती नहीं. आई थिंक इट्स दैट शोज द कैरेक्टर, कि ये फौजी जो है ये सीने में गोली झेल सकता है मगर बेइज्जती नहीं. एंड मुझे लगता है कि हर इंसान को ऐसा होना चाहिए. यू शुड बी अ वेरी सेल्फ रिस्पेक्टिंग मैन. दिट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबॉडी. वो सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि ही कैन डू एनीथिंग फॉर हिज फैमिली, ही कैन डू एनीथिंग फॉर हिज फैमिली, फॉर रिलेशनशिप्स, वॉट एवर ही डज, जो भी वो करना चाहता है, मगर कोई उसको ह्यूमिलेट करे, उसको उसकी इज्जत नहीं दे, तो वो मुझे लगता है कि वो सहन नहीं करना चाहिए. आप ये कहना चाह रहे हैं कि रील में रियल बातें ज़्यादा होनी चाहिए. अभी AI का ज़माना, दिल्ली में समिट भी हुआ था, AI से फिल्में भी तैयार की जा रही हैं, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है. आपको लग रहा है कि फिल्मों के इमोशन को, क्योंकि हम खुद जानते हैं आप एक बहुत भावुक व्यक्ति हैं और आपको कुछ ऐसी किक चाहिए होती है अगर आप किसी फिल्म को करना चाहते हैं एक भावुकता से रिलेटेड, तो आपको लग रहा है AI उन चीज़ों को ख़त्म कर रहा है, या वास्तव में बॉलीवुड के लिए या हॉलीवुड के लिए एक बड़ा मौका भी लेकर आ रहा है? नहीं, मुझे लगता है अभी इट्स टू अर्ली. अभी जो कुछ ऑब्वियसली दैट इज़ द फ्यूचर. एक रिवोल्यूशन है विच वी हैव टू ऑल उसको पॉजिटिवली लेना चाहिए एंड इस्तेमाल करना चाहिए, पॉजिटिवली इस्तेमाल करना चाहिए. एंड आई एम श्योर इट विल बी ग्रेट फॉर द एंटायर, नॉट ओनली फॉर आवर कंट्री बट फॉर द एंटायर वर्ल्ड, फॉर द एंटायर प्लानट. एंड इट विल ओनली हेल्प. इट विल बी वेरी वेरी, आई थिंक फॉर anything which is new, anything when there is a new revolution and innovation or invention, it's always great for the nation, it is great for the world. And AI is going to be phenomenal, absolutely. You have to use it positively, you have to use it as a tool. And where if entertainment का है, I think उसको भी हम अच्छी तरह इस्तेमाल करेंगे और अच्छी फिल्में बनाएंगे. अच्छी फिल्में बनाने का उससे we can make films and use it correctly and make better films and entertain the audience, yeah. AI की तो बात हो गई, लेकिन आप अगर टेक्नोलॉजी की बात करें, जो हमने, जब मैं आपको चेस कर रहा था उसके बाद आज मैं आपको चेस कर रहा था, मैं उस पर भी आऊँगा. पर आज अगर देखें, अनिल जी देखिए ना, आप किसी से मिलने जाते हैं, कोई बर्थडे पार्टी होती है, 3 मिनट के बाद हर कोई डूब जाता है मोबाइल में. 3 मिनट आपने ज़्यादा बोल दिया अच्छा, मेरे ख्याल से, आई थिंक. बट आज ये यहाँ बैठे हुए हैं सब, बहुत अटेंशन से देख रहे हैं और फ़ोन पर नहीं है. आई मस्ट गिव देम अ बिग हैंड प्लीज, विच इज़ फैंटास्टिक. यस, डिपेंड करता है. यू सी द थिंग इज,
आपकी कॉन्वर्सेशन कैसी है, आप किस किस्म की फ़िल्म बना रहे हैं। अगर फ़िल्म भी अगर आप देखने जाएंगे, कोई अच्छी फ़िल्म हो और उसकी कहानी अच्छी हो, स्टोरी टेलिंग अच्छी हो, परफॉर्मेंस अच्छी हो, तो लोग फिर वो दिल से देखते हैं, फिर वो फ़ोन पर नहीं जाते हैं। डिपेंड करता है कि हाउ व्हाट इज़, अगर एक रूम है, अगर वो कॉन्वर्सेशन अच्छी है और अगर बच्चे हैं, अगर वो डिसिप्लिन से उन्हें यू नो इफ़ यू लुक आफ्टर देम, यू टीच देम, एंड इफ़ यू एजुकेट देम प्रॉपरली एंड डिसिप्लिन देम। एंड जैसे कि हम लोग जिक्र कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा हुआ है कि दे आर कमिंग आउट विद समथिंग वे। ऑस्ट्रेलिया में तो कानून है कि सोशल कानून है। मीडिया तो पर obviously- 16 साल के कम के बच्चे नहीं जा सकते हैं। Absolutely, चीन में yeah. सिर्फ 1 घंटे जा सकते हैं, 1 घंटे जा सकते हैं। वो ये भी सब- सैटरडे और संडे को। हर चीज़ के लिए एक डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। और इस चीज़ में भी अगर जैसे सेंसर होता है हमारे लिए, करेक्ट है ना, सेंसर को हम फॉलो करते हैं, हम फिल्में बनाते हैं, दे आर सेंसर्ड। सो इफ देर इज एनीथिंग लाइक दिस फॉर सोशल मीडिया ऑल्सो, इफ यू कैन कम आउट विद समथिंग लाइक दैट, इट विल बी ग्रेट। मैंने अपने आप को सेंसर किया हुआ है टेक्नोलॉजी से। मैं भी जब शाम को घर जाता हूँ तो मैंने एक जेल जैसा, उसको जेल बोलते हैं, फ़ोन का जेल है, तो मैं रात को जब सोने से पहले उस फ़ोन को उस जेल में डाल देता हूँ और बंद कर देता हूँ। और जब मुझे नहीं, ताकि मैं ताकि आई कैन हैव प्रॉपर स्लीप, एंड पूरा दिन मैंने काम किया हुआ है और मैं अच्छी तरह मैं अपने आप को रिलैक्स करना चाहता हूँ, माइंड को रिलैक्स करना चाहता हूँ, सोना चाहता हूँ, ताकि सुबह फिर एक नया दिन है और मैं जद्दोजहद में लग जाऊँ, मेहनत करूँ। तो उस वजह से मैंने वो जेल बनाया, तो मैं फ़ोन उस जेल में रख देता हूँ। सो देयर इज़ ऑलवेज सेल्फ सेंसरशिप ऑल्सो, एंड ऑफ कोर्स फॉर चिल्ड्रन एंड फॉर लॉट ऑफ अदर पीपल यू कैन हैव दैट काइंड ऑफ सेंसरशिप। आप अपने ऑफिस में कर सकते हैं। आप कितनी, हम लोग इवेंट्स पे जाते हैं, वहाँ आपको फ़ोन बाहर रखना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं। You can do it, definitely you can do it, and we should do it also. We should try to censor it. We should try to control this whole thing so that there are certain people who are, उनको बच्चों को especially, if you can educate them, if you can, if the, like for example, what Australia has done, what China is doing, we can also do it. Why not? And we must do it. बिल्कुल, हमें ये करना भी चाहिए। और यकीनन फोन एक नशे की तरह हो गया है। आप कितने एडिक्शन हो गया। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। कितने घंटे उस पर गुजारते हैं आपको पता भी नहीं चलता और ज़्यादातर आपका समय ख़राब हो रहा होता है। अनिल जी, हम मुंबई में बैठे हुए हैं, यहाँ पर आपने पढ़ाई लिखाई की, एक्टिंग, और उसके बाद ज़बरदस्त तरीके से 40 सालों से ज़्यादा का ये शानदार करियर। कोई भी फिल्म आपकी उठाकर देख लें, उसमें अगर अनिल कपूर हैं तो उनके चाहने वाले उस फिल्म को ज़रूर एक बार नहीं, कई बार वो देखते रहे हैं। लेकिन जब आप अपनी जर्नी को पीछे पलट कर देखते हैं, तो अभी सूबेदार की हम बात छोड़ दें तो कौन कौन सी वो फिल्में हैं जो आपको लगता है कि ये फिल्म करके बड़ा मजा आ गया और वास्तव में अनिल कपूर इसी के लिए बने थे? मैं वैसे खुशनसीब रहा हूँ, मेरी बहुत सी फिल्में हैं जो मैं तो अपना काम करके, मैं तो हमेशा पीछे मुड़ के कोशिश करता हूँ कि पीछे मुड़ कर नहीं देखूँ, मगर कुछ ऐसी मेमोरीज़ हैं, ऐसी जर्नीज़ हैं जो फिल्म के कामयाबी से ज़्यादा जो मेरी मुलाकातें हुई हैं, जो रिश्ते बने हैं उस फिल्म के दौरान, वो मैं ज़्यादा वैल्यू करता हूँ। सक्सेस फेलियर तो लगा रहता है, कुछ फिल्में चलती हैं, कुछ नहीं चलती हैं, मगर जो लोगों से मुलाकात होती है। मैं ऋषिकेश मुखर्जी के साथ काम कर रहा था, उनके साथ मैंने एक फ़िल्म की थी, झूठ बोला कौवा काटे। तो बोला, एक फ़िल्म की जर्नी जो होती है वो रेल, जैसे आप रेल में जाते हो ना, ट्रेन में जा रहे होते हैं, तो आप कंपार्टमेंट में बैठे हुए हैं और कुछ लोग बैठे हुए हैं, राम की उनकी दोस्ती हो जाती है, फिर आप स्टेशन पर उतरते हैं और बोलते हैं हम मिलेंगे, हम ऐसा करेंगे, तो आपको वो सब मेमोरीज रहती हैं, यू इन्जॉय सो मच, और बाद में आप अपने जद्दोजहद में लग जाते हैं। बट देन सर्टन मेमोरीज रिमेन। सो आई हैव अ लॉट ऑफ फिल्म्स विच आई हैव मेड ग्रेट फ्रेंड्स, और मैं जितने भी मेरे डायरेक्टर्स रहे हैं, प्रोड्यूसर्स रहे हैं, को-स्टार्स रहे हैं, टेक्नीशियंस रहे हैं, मेरी आज भी उनके साथ मैं कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से कि उनसे मेरी वैसी ही दोस्ती रहे, रिश्ता रहे, एंड दैट इज़ मोर प्रेशियस फॉर मी देन व्हाट द फेट ऑफ द फिल्म इज। सो देयर आर सर्टन फिल्म्स जो लोग जब मुझे बोलते हैं कि हमने आपकी वो फिल्म देखी और बड़ी अच्छी है, आज भी हम फिल्म देखते हैं तो हमें मज़ा आता है, सो दैट मेक्स मी फील हैप्पी। ऑफ कोर्स आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट, बट देयर आर क्वाइट अ फ्यू ऑफ माय फिल्म्स, सो आई डोंट बॉलीवुड वांट में टू। सबसे अच्छा दोस्त कौन है आपका? जी, बॉलीवुड इंडस्ट्री में सबसे अच्छा दोस्त कौन है आपका? आई थिंक बहुत सारे हैं। अभी मुझे हो गए अभी काम करते हुए इस इंडस्ट्री में 1977 में मैंने अपना काम शुरू किया। तो 1977 एंड 2026, तो कितने साल हो गए सर? हाँ,
हाँ जी, हाँ जी, 49 49 या 47? 49 साल होगा। तो विच इज़ आई थिंक, तो काफ़ी सालों से, तो उस फिल्म के दौरान से लगा अब तक कितनी दोस्तियाँ हुई हैं, कितने रिश्ते हुए हैं, कुछ इस दुनिया में हैं, कुछ इस दुनिया से चले गए हैं। और एंड अभी मैंने ये फिल्में की है, सूबेदार की है, उसमें भी मेरे अच्छे रिश्ते बने हैं और दोस्ती बनी है। सुरेश त्रिवेणी साहब इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, विक्रम साहब उसके प्रोड्यूसर हैं, राधिका मदन जिन्होंने मेरी बेटी का रोल किया है उनके साथ अच्छा, आदित्य रावल, परेश रावल के बेटे, बहुत ही बेहतरीन काम किया, उसके साथ एक अच्छा रिश्ता बन गया है। तो ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं और जिसमें तो बहुत सारे दोस्त हैं, ऐसा कोई, एंड इट्स सच अ, मैं अपने आप को इतना खुश नसीब समझता हूँ कि मैं इस बिजनेस में हूँ, इस शो बिजनेस में हूँ, इस फिल्म इंडस्ट्री में हूँ, इस फिल्म फ्रेटर्निटी में हूँ, और इतने सालों से लोगों ने, दर्शकों ने, लोगों ने इतना प्यार दिया है और इतना कुछ मुझे दिया है कि जैसे कहते हैं कि बहुत दिया देने वाले ने आंचल में नहीं समाए। क्या बात है। दिस इज व्हाट आई फील, या। दोस्तों का तो नाम ये लेने जो से फिल्म, जो ये मैं आपको जो चेस कर रहा था, वो 33 साल पुरानी बात है, 1993। हाँ जी, कौन सी फिल्म थी एक वो? बहुत बड़ी फिल्म, उस समय उस साल की सबसे ज़्यादा बजट वाली फिल्म, और पहली बार की आप रूप की मर्चेंडाइज। रानी चोरों का राजा की बात तो नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल सबसे बड़ी। बिल्कुल। हाँ, और सबसे पहली बार हिंदी सिनेमा में मर्चेंडाइज बने, डॉल्स बने बड़ी बड़ी फिल्म के लिए। वो आपका जो सफ़र है उसमें उस फिल्म को आप कैसे देखते हैं? आई थिंक दैट वाज द, आई थिंक द बेस्ट पार्ट, आई थिंक द मोस्ट टर्निंग पॉइंट उस फिल्म से, जितना मैंने सीखा है मेरे ख्याल से, क्योंकि लोग कहते हैं और मैं भी ये समझता हूँ कि आप कामयाबी से ज़्यादा, जो फिल्में कामयाब नहीं हुई हैं, आप गलतियों से ज़्यादा सीखते हैं। आप जो आपने गलतियाँ की उससे यू लर्न लॉट। फेलियर्स टीच यू मोर देन सक्सेस। सो रूप की रानी चोरों का राजा से मैंने बहुत कुछ सीखा है। एंड जो हमने उसमें गलतियाँ की हैं, हम कोशिश करते हैं कि वो गलतियाँ हम दोबारा ना करें, मगर फिर भी गलतियाँ करते रहते हैं और फिर उससे सीखते हैं। तो रूप की रानी का चोरों का राजा वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन माई करियर, या in terms of, I will take it very positively, very, very positively. It really helped me grow as a person, as a human being, as an actor, as a, in every which way. You know, कि this stardom है, career है, हर चीज़ very fragile, it's very temporary. What remains permanent is your hard work, is your discipline, is your consistency. This is permanent. Otherwise, everything is very temporary. So that film was, in a way, taught me a lot. बहुत कुछ सीखा मैंने उस फिल्म से। बहुत चेस किया मैंने आपको। मैं आपसे एक और सवाल पूछ रहा हूँ कि एक बहुत अच्छी बात आपके अंदर है कि री इन्वेंट करते रहते हैं खुद को। इस दौर में जब आप हैं, आप किन बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं अनिल जी? ऑब्वियसली ये लफ्ज़ आजकल बहुत ज़्यादा मेरे साथ, जब भी मैं कहीं किसी मंच पे जाता हूँ तो लोग कहते हैं कि मैं रीइन्वेंट करता हूँ। मैं तो, मुझे लगता है कि हर दौर में मैंने आई हैव ट्राइड टू डू माई बेस्ट एंड आई हैव टू अडेप्ट विद न्यू डायरेक्टर्स, न्यू टैलेंट, न्यू को स्टार्स, न्यू स्टोरी टेलिंग। मैंने वही किया है और सरवाइव करने की कोशिश की है मैंने इतने सालों से। एंड उसको अगर आप रीइन्वेंशंस कहते हैं तो आप कह सकते हैं, मगर अगर मैं अगर इन अच्छे कलाकारों के साथ, यंगस्टर्स के साथ जो मेरे साथ काम अब भी करना चाहते हैं, अगर वो नहीं करते तो शायद, तो आई थिंक हर दौर में, हर 15 साल में कहीं ना कहीं बस मैं काम करता रहा। आई थिंक दैट्स, एंड आई जस्ट वांटेड टू वर्क एंड डू गुड वर्क एंड डू इट कंसिस्टेंटली with honesty, with all my heart and soul. And अगर आप उसे आप रीइन्वेंशन कहते हैं तो समझ लीजिए कि मैंने रीइन्वेंट किया, मगर मैं तो बस काम करना चाहता हूँ और काम करता रहूँगा। लोग बोलते हैं कि अब हो गया, मैंने बोला अभी तो मैं शुरू हुआ हूँ, आई हैव टू जस्ट स्टार्टेड। इस पे तो तालियां होनी चाहिए। अभी तो पिक्चर बाकी है बहुत सारी मेरे भीतर।
नायक से सूबेदार तक का उसके पहले भी बहुत सारी फिल्में आपने जिक्र किया। 1977 से आपने शुरुआत की। नायक एक ऐसी फिल्म जिसने हर युवा के भीतर एक अलग तरह का जोश भरा और ये पैदा किया कि अगर एक दिन मुख्यमंत्री बनने का मौका मुझे मिल गया तो मैं चेंज करना चाहूँगा। मौजूदा वक्त में उस सवाल को मैं दूसरे तरीके से पूछना चाहूँगी, अगर अब आपको एक दिन मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला तो कौन सा राज्य है जिसको आप चूज करना चाहेंगे? मैं बिल्कुल बनना नहीं चाहूँगा। मैं सोचता भी नहीं इसके बारे में। मुझे आई रिस्पेक्ट ऑल द, आई थिंक देयर आर मच मोर सुपीरियर पीपल who know and who are doing a great job in all the states and in the country, and especially in our in our country, and we are progressing and doing so well for in every which way, and so मैं कभी इसके बारे में सोचता नहीं हूँ, बट मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि मैं as an actor, as a person, as a citizen of Mumbai, of Maharashtra, of India, of this planet, of this world, what I can do my best to make it a better place to live in every which way, where environmental, where climate change is concerned, where pollution is concerned, where happiness is concerned, to spread joy, entertainment, जो मेरी तरफ से हो सकता है मैं करने की कोशिश करूँगा। मगर मैंने कभी ना सोचना चाहता हूँ, ना मैं इस सवाल का मैं क्या जवाब दूँ जब इसके बारे में मैंने सोचा ही नहीं, मैं सोचना भी नहीं चाहता। बट आई विल डू वट एवर इज पॉसिबल टू, इफ एनीबडी इज ऑन दैट जॉब, कि हाउ आई कैन बी ऑफ इवन ऑफ अ लिटिल, कैसे मैं उसको और बेहतर बना सकूँ। दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू डू। या आपके बेटी के करियर पर आप कितना इंटरेस्ट लेते हैं, कितनी सलाहें देते हैं कि बेटा ये करो, ये मत करो? इसमें मेरी 2 बेटियां और एक बेटा है, करेक्ट है ना? तो जो हर पिता अपने बच्चों के साथ करता, मैं वैसे ही, आई एम नॉट, आई थिंक जितने भी यहाँ हैं सबके अपने बच्चे होंगे, और जैसे उन लोग बिहेव करते हैं मैं भी वैसे ही बिहेव करता हूँ। और जब वो खुश होते हैं, बच्चे कुछ अच्छी चीज़ करते हैं तो हम खुश हो जाते हैं। कभी ऐसा लगता है कि थोड़े से वो उदास नज़र आते हैं तो हम उदास हो जाते हैं। बट हमारा हर यही होता है कि आप इनकरेज करें, और वो जो करना चाहते हैं, जो उनकी ड्रीम है, उसको फुलफ़िल करने के लिए आप जो करना। मगर मैंने कभी ऐसा नहीं कोशिश की अपने बच्चों के साथ कि आई हैव नेवर बीन अ वेरी डोमिनेटिंग और अ वेरी स्ट्रिक्ट फादर। आई एम मोर लाइक अ फ्रेंड, एंड आई वुड लव टू बी लाइक दैट, एंड आई वुड लव, मैं चाहूँगा कि वो अपनी गलतियाँ खुद करें और उस गलतियों से सीखें। दैट्स व्हाट आई डू। ये बहुत शानदार है, और तमाम ऐसे पिता हैं, खासतौर से हमारे उत्तर भारत वाले, उनको ये बातें ज़रूर सीखनी और सुननी चाहिए कि अपने बच्चों के साथ दोस्ताना व्यवहार करेंगे तो वो भी खुलकर आपसे अपनी बात कर पाएंगे। कभी कभी स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, ऐसी बात नहीं है, बट उस समय क्या करते हैं फिर आप? पत्नी ज़्यादा करती है। शी इज़ द हेड मास्टर ऑफ द हाउस, शी इज़ द बॉस। या आप उनकी बहुत तारीफ भी करते हैं। पहली मुलाकात आप लोगों की क्लास 10th में हुई थी, जी। और उसके 10-11 सालों के बाद आपने फिर शादी की, जी। और तब से लेकर आज तक जब भी सफलता का श्रेय किसी एक व्यक्ति को देना होता है तो अनिल कपूर उनको देते हैं। 52 साल से हम साथ में हैं, तो और क्या कह सकते हैं, हम वी आर टुगेदर सिंस 52 ईयर्स, एंड और आज मैं अगर आप लोगों के यहाँ हूँ और जिस तरह मैं लग रहा हूँ, लोग बोलते हैं कि तू अपने आप, तूने यू आर लुकिंग फिट, लुकिंग पॉजिटिव, जैसे आपने कहा कि आप में एनर्जी है, तो ये सब कहाँ से आता है? अगर आपका हर परिवार सुखी है तो वो आपके चेहरे पर आ जाता है। एंड इफ़ यू हैव अगर आप हार निकलें और आपकी पत्नी ऐसी है तो एक कॉन्फिडेंस अलग आता है अंदर। व्हेन यू हैव दैट काइंड ऑफ वाइफ, यू गेट दैट देयर इज समवन हु स्टैंडिंग बाय यू। उसका एक नूर जो है ना, दैट इज, पावर का भी एक नूर होता है, सक्सेस का भी एक नूर होता है। मगर ये कॉम्बिनेशन अगर आपके पास आ जाए कि आपके पास थोड़े बहुत पैसे भी हैं, आपके पास सक्सेस भी है, और आपके पास एक ऐसा दोस्त है, एक सोलमेट है जो आपके साथ दुख सुख में खड़ा है, तो इट इज समथिंग एल्स। आई फील उससे बेहतर कोई चीज़ ही नहीं। दिस व्हाट आई फील। पर एक बात है कि
अनिल कपूर हैं, बड़े स्टार हैं, पर घर की मुर्गी दाल बराबर हो जाती है। मेरे ख्याल से वो इसलिए तो वो एक ये यू नो कि ये क्यों बोलते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर, इतना फेमस क्यों हुआ? क्योंकि मेजॉरिटी द पीपल आर लाइक दैट, घर की मुर्गी दाल बराबर, मोस्ट ऑफ द पीपल, यस। तो उसका वो दिस इज आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल मस्ट बी फीलिंग लाइक दैट कि बाहर आप जो कुछ भी हो, बॉस हो, ऑफिस में, कंपनी में, सेट पर, यहाँ वहाँ जो भी है, हमारे घर पर जाकर तो दे आर द बॉसेस, यस ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ द टाइम। सवाल पूछती हैं बहुत? जी, सवाल पूछते हैं, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो? वो तो मैंने कहा था कि उनको मैं अभी भी उन्होंने यही सवाल किया, कहाँ जा रहे हो? उनको पता ही नहीं होता मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो मैं जा रहा हूँ अपना यहाँ इन कॉन्वर्जेशन है, आपसे मुलाकात होगी, आपसे चित्रा जी से और आपसे मुलाकात होगी। तो मैंने कहा कि मैं जा रहा हूँ, हयात जा रहा हूँ। बोला ठीक है, जल्दी आ जाना। और हम इस मंच से उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आपने इन्हें सही समय पर बिल्कुल भेज दिया और इतने सारे दर्शकों के सवालों के जवाब भी आपसे जानने हैं। अगला मेरा सवाल ये है, आपकी फिल्मों के लिए घर में सबसे ज़्यादा सलाह कौन देने का काम करता है? क्योंकि आप सक्सेसफुल तब हुए जब उसके ठीक पहले आपको जीवन का एक ऐसा पार्टनर मिल चुका था जिसने हर वक्त आपको सपोर्ट किया, उसके बाद बच्चे। तो अगर फिल्मों को लेकर सलाह लेनी होती है तो घर में सबसे आगे कौन रहता है अनिल कपूर को सलाह देने वाला? इसी ये तो मैंने इसी बेसिकली इट्स माय फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सुनता हूँ सबकी उम्र, करता हूँ अपनी, क्योंकि कहीं ना कहीं कैमरा के सामने तो मुझे ही काम करना है। तो आई गो विद माई इंस्टिंक्ट। लोग बोलते हैं कि तेरे चॉइसेस फिल्में, ये लोग गलत फहमी में है कि मुझे बहुत कुछ लोगों को स्क्रिप्ट का बहुत शौक है और हमें किसी को भी इस इंडस्ट्री में पता है कि कौन सी पिक्चर चलेगी कौन सी नहीं चलेगी, किसी को कुछ नहीं पता है। यू हैव टू गो विद योर इंस्टिंक्ट। सुनो सबकी, मत करो अपनी। सो आई लिसन टू एवरीबडी, आई स्पेशली यंगस्टर्स, एंड आई लिसन टू पीपल हु, और मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं अपने आसपास ऐसे लोगों को रखूं जो मुझसे डरे नहीं और मुझे कह सके अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूं तो दे शुड बी एबल टू टेल मी इफ़ आई एम गोइंग रॉन्ग। सो आई थिंक दैट्स व्हाट इट इज़। सो जैसे कि जो भी फिल्में आप देख रहे हैं आज, जो पुरानी फिल्में हैं, कामयाब फिल्में हैं, यादगार फिल्में हैं, उसमें कहीं ना कहीं मैंने ऐसे बड़े डायरेक्टर्स थे, इतने अच्छे फनकार थे, इतनी अच्छी लिखत थी, और मैंने उनकी बातें सुनी और उन्होंने मुझे मोल्ड किया, क्योंकि मैं तो एक क्ले की तरह हूँ ना, so you're like a clay in everything, as an actor, as a person, as a human being, as a countryman, and depends who's your leader, who's your director, who's your the person in the house, your children, youngsters, and you should be able to adapt yourself to everyone, learn from everybody, and you should be a good listener, and that's what I've done in my life. एक बहुत कम लोग जानते हैं कि बहुत अच्छा सा एक एसोसिएशन था आपका गीता बाली जी के साथ। उस बारे में आपने शायद कभी बात की भी नहीं है, कुछ बताना चाहेंगे? दर्शकों, गीता बाली जी जो थी वो उनका मेरे पूरे परिवार पर बहुत उन्होंने जो हमने फिल्में बनानी शुरू की, मेरे पिताजी ने, फिर मैंने और बोनी और मैंने फिल्में प्रोड्यूस की, और फिर मैंने जो एक्टिंग शुरू की, तो बचपन से ही मेरे ख्याल से 5, 6, 7 साल का था तो हम लोग शमी कपूर जी की पहली पत्नी का नाम गीता बाली जी, तो उन्होंने उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत डांस सिखाया कि कैसे डांस करते हैं। तो पहला माउथ ऑर्गन उन्होंने मुझे ख़रीद के दिया। फिर मेरे पिताजी ने जो पहली फिल्म शुरू की एज ए प्रोड्यूसर, तो वो मेरे पिताजी बहुत ही ऑनेस्ट और शरीफ किस्म के इंसान थे। तो उन्होंने कहा कि उनका नाम था सुरेंद्र कपूर जी। बोले सुरेंद्र, तुझे फ़िल्म शुरू करनी चाहिए। तो उन्होंने उस फिल्म उन्होंने मदद की फ़िल्म शुरू करने के लिए। तो अगर देखेंगे हमारी जब भी फिल्में शुरू होती हैं, जो भी मिस्टर इंडिया वगैरह, तो पहले गीता बाली जी की तस्वीर आती है। तो उनका बहुत से लोगों का मेरे करियर में, मेरे मेरे ख्याल से हर इंसान कोई ना कोई ऐसा इंसान होता है जो कहीं ना कहीं आपको इनकरेज करता है और सपोर्ट करता है और आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, और वो आपके जहन में रह जाता है। तो गीता बाली जी जो हैं वो एक बहुत
बहुत ही कम उम्र में इस दुनिया को छोड़ के चले गई। बहुत ही कमाल की एक्ट्रेस थी, बहुत ही कमाल की डांसर थी, एंड शी वाज अ लवली ह्यूमन बीइंग एंड अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग। और वो उनका चेहरा मेरे ख्याल से 60 साल से भी ज़्यादा हो गया। मुझे पहले ये सब चीज़ें मुझे सिखाई थी और मुझे अब तक याद है। तो गीता बाली जी का बहुत योगदान रहा है पूरे परिवार पर। यकीनन ऐसे अनगिनत किरदार होंगे जिन्होंने आपको इस तरह से गढ़ा और आप हमारे सामने इस रूप में हैं। आपकी किसी भी फिल्म को उठाकर देख लो, यकीनन उसमें आपका जो किरदार होता है वो लोगों को भावनाओं से भर देता है। कई ऐसी फिल्मों में आंसू बहाते हुए अनिल कपूर जी ने अपनी फिल्मों के जरिए लोगों को प्यार करना सिखाया, प्यार का मतलब सिखाया। अब मैं आ जाती हूँ, चूंकि आज की जो जेन जी है वो बहुत जल्दी निराश हो जाती है, परेशान हो जाती है, सफलता बहुत जल्दी वो चाहती है कि हमारे जीवन में मिल जाए। तो अनिल कपूर, उनके लिए सफलता का मंत्र क्या है जो देना चाहेंगे? यार एक तो मेरे को ज्ञान देना नहीं आता, मैं जेन जी से सीखना चाहता हूँ। एंड जेन जी ये हमेशा रहते कि उनको हमसे ज़्यादा मालूम है, हमेशा। एंड यू हैव टू लर्न फ्रॉम देम। एंड मैं खुद जेन जी हूँ, तो क्या ज्ञान दूँ? तो मुझे लगता है आपने गलत सवाल मुझसे किया। ये जेन जी का कुछ ऐसे बहुत से लोग हैं जो अच्छा ज्ञान दे सकते हैं और एडवाइस दे सकते हैं। मैं एडवाइस लेना चाहता हूँ, मैं दे नहीं सकता कि जेन जी क्या करना एडवाइस चाहिए। देने के लिए आपकी फिल्में देखनी पड़ेंगी हमें, सूबेदार में जैसे कि बेहतरीन शानदार या डायलॉग मैं फिल्मों के दीज आर थिंग्स विच वी डू बेस्ट एज हाउ यू लीड योर लाइफ, एंड दैट्स व्हाट आई हैव डन with discipline, with professionalism, with integrity, with honesty, with consistency. This is my advice to Gen Z. बोलने से आप क्या एडवाइस देंगे? You should be, they should, when they know how I have gone in my life, I think that will be my advice to them. They, कि मैंने गलतियां भी की हैं, but so they should not do the mistakes I have done, the younger generation, कि वो गलतियां ना करें, मगर जो मैंने सही चीज़ें की हैं उसे फॉलो करें। आई थिंक दैट्स विल बी माई एडवाइस, रादर देन मैं यहाँ कहूँ कि माँ बाप की इज्जत करें जो हमने की है, जो मैंने की है, और परिवार से प्यार करें, दोस्ती निभाएं, क्योंकि आप जो होते हैं रिश्ते होते हैं वो तो हैं आपके रिश्ते, और दोस्ती एक ऐसी चीज़ होती है जो वो हो जाती है। तो उसको यू हैव टू हैव फ्रेंड्स इन लाइफ, अदरवाइज यू बिकम वेरी लोनली। दोस्ती होनी चाहिए। और जहाँ आप काम करते हैं और जिसके साथ आप काम करें उनको दे शुड वर्क विद एवरीबडी एल्स, बट व्हेन दे आर नॉट वर्किंग विद यू दे शुड मिस यू। यू शुड, कि अगर आपको 100 रुपये मिल रहा है किसी काम के लिए, तो कोशिश करें कि आप उनको 200 रुपये का काम करके दें। सो दिस इज व्हाट आई फील। मैं बहुत ही सरल अंदाज में कहना चाहता हूँ, बड़ी बड़ी बातें नहीं करना चाहता हूँ। दिस इज व्हाट आई फील। इतनी चीज़ें हैं जो जेन जी को यूज़ करना चाहिए। एंड कितने लोग हैं इस देश में, पूरी दुनिया में, जिनको वो फॉलो कर सकते हैं, जो कामयाब हुए हैं, जिन्होंने इतना किया है अपने परिवार के लिए, अपने नेशन के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने कंपनी के लिए, अपने इन्वेंट किया है, बिजनेसेस किए हैं। हम अभी मेरे ख्याल से दुनिया में 18, 19, 20 साल के लोग हैं जो बिलियनर्स बन गए हैं। अभी बिलियनर्स, इतना ज़बरदस्त दौर चल रहा है। यू कैन बिकम अ बिलियनर, यू कैन बिकम मिलियनर तो छोड़ दो, अगर आपने सही सोच समझ के कोई चीज आपने की तो आप, स्काई इज द लिमिट, स्काई इज द लिमिट टुडे इन एवरीथिंग। दिस इज द बेस्ट टाइम। ऑब्वियसली देयर आर लॉट ऑफ जंग बहुत हो रही है हर जगह आजकल, मगर ये लाइफ है, क्या करें, चलता रहता है।
सेंचुरीज और सालों से चल रहा है और चलता रहेगा। और मैं तो हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहा हूँ, पॉजिटिव रहा हूँ। ये इससे बेहतर होगा, ये दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग, इट विल बिकम बेटर एंड बेटर एंड बेटर। आप इस बॉलीवुड के सूबेदार हैं और उम्मीद यही कि जिस फिल्म, जिस सोच के साथ आप आ रहे हैं उसमें पूरी तरह से कामयाब रहें। और ये बिल्कुल सही कहा आपने कि आसमान की कोई लिमिट नहीं होती है। और वो पंक्तियाँ भी हैं कि कौन कहता है आसमान में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। वही कोशिश है लगातार सबकी होनी चाहिए, आपकी ज़िंदगी को देखकर, आपकी फिल्मों को देखकर, आपकी सरलता सहजता को देखकर और आपकी फिटनेस को देखकर। बहुत धन्यवाद इस मंच पर आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगा कि यहाँ दर्शक बैठे हैं, लोग बैठे हैं, ऑडियंस बैठी हैं, 2-3 सवाल वो भी मुझसे करें तो बेटर रहेगा। व्हाट डू यू फील? क्योंकि मुझे लगता है कि खुश हो गए। हाँ, ऐसा भी होना चाहिए ना। Am I right? उनके दिल में भी होगा कि वो मुझसे कुछ पूछना चाहेंगे। Can we have mics, please? या बस पॉलिटिक्स और रिलीजन के बारे में मत करना। राजनीति और धर्म से परे सवाल पूछें। धन्यवाद। उसमें मेरा नॉलेज बहुत कम है। सर आपकी है मगर पूछिए। सर आपकी कोई मूवी की सीक्वल आ सकती है, जैसे मिस्टर इंडिया 2, राम लखन 2? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं आ सकती है, डेफिनेटली आ सकती है। सर कुछ प्लान है आपका? मैं थोड़ी डिसाइड करूँगा, फिल्म मेकर्स डिसाइड करेंगे। मैं तो कलाकार हूँ, अगर कोई अच्छी कहानी आएगी तो ज़रूर करूँगा। So, who has been your inspiration your whole life? My inspiration keeps on, every day there is, every decade, every time there are different people who are my inspiration. You know, it depends in what field you're talking about. किस फील्ड में आप बात कर रहे हैं? ओवरऑल, yeah, there are a lot of people. Yeah, a lot of great men today in this world who are my inspiration. Great actors, great leaders. They are all my inspiration. Yeah. Sir, I'm a big fan, and has been one of your difficult movies to work with you whilst working. You thought that it's so difficult. You really had to work hard, and you were thinking whether I'll portray this character correctly or I think not. when I find something difficult, that's the time I enjoy the most. Because I feel difficulty is what motivates me. कि अगर कोई चीज़ आसान हो तो फिर उसमें मुझे मज़ा नहीं आता काम करने। It has to look difficult. It has to make me uncomfortable. It has to pose a challenge to me. Then I find it exciting. अगर कोई चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि डिफिकल्ट नहीं है, फिर क्या करके फ़ायदा वो फिल्म करके। वो चलो, अपनी करियर आपने जब शुरू किया था तो यू कुड नॉट मेक दोज चॉइसेस कि जो मिला वो आपने कर लिया, है ना। वो आपकी खुशनसीबी है कि कुछ इतनी फिल्में ऐसी हैं उन्होंने मुझे डिसाइड किया फिल्म में काम करने का। पर अब तो जब मुझे उसमें सिचुएशन में हूँ कि मैं चूज़ कर सकता हूँ, तो अगर कोई चीज़ें ऐसी हैं जहाँ मुझे ऐसा चैलेंज मिलता है, डिफ़िकल्ट लगता है, तो जैसे सूबेदार उसमें से एक फिल्म है। इट वॉज अ चैलेंज फॉर मी। यस, ये आखिरी सवाल रहेगा सर। आखिरी सवाल होगा एक क्योंकि- आखिरी सवाल प्लीज। आखिरी सवाल। गुड इवनिंग अनिल जी। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी मुझे डांट पड़ने वाली है। गुड इवनिंग अनिल जी। काफ़ी ऑडियंस यहाँ पे हमारी और आपकी एज से कम है। ना जाने वो आपका राम लखन का जो स्टेप है 1 2 का 4 देखा है कि नहीं देखा है, बट अगर आप हमारे लिए वो स्टेप, मुझे लगता है वो कुछ गाने यहाँ पर बजा दिए जाएं। वैसे भी अनिल जी ने शुरुआत में आकर यहाँ पर कहा था कि खड़े होकर जो बात करने में या उस एक्शन में जो बात है वो हो नहीं सकती है, तो फिर बिना इसके ये मंच अधूरा रहेगा। प्लीज गाना प्ले करें आप। और इससे अरे पर अच्छा आखिरी सवाल कोई हो नई नहीं फिल्म का सकता। गाना करो यार। मैं ये राम लखन वगैरह जो भी है मैं इज्जत करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ उस लव से, मगर मैं चाहूँगा कि आप लोग डांस करें उस पर। नहीं, जब तक आप नहीं करेंगे मैं नहीं करूँगा। चित्रा जी आपको करना पड़ेगा। चित्रा जी आप कीजिए। नहीं, पहले आप कीजिए। नो, मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। ये बात हुई ना। थैंक यू वेरी मच। यही तो मैं चाहता था आज। नहीं, ये बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट है। मैंने आपसे डांस करा लिया आज। ले जाओ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। Ladies and gentlemen, a huge round of applause for Anil Kapoor sir.
थैंक यू। प्लीज स्टेज पर बने रहें सर हमारे साथ. थैंक यू फॉर गिविंग अस टाइम टुडे. कैन आई रिक्वेस्ट रेशुक दावरा एंड मिसेस रुचि आज मैंने दावरा. प्रोटोकॉल तोड़ दिया. पहले तो मैं पहले स्टेज पर आ गया और मैंने सवाल भी पूछे, तो ये मैं ठीक है ना, मैंने किया, कोई बात सर नहीं. हमारी खुशकिस्मती है ये. हाँ चलो, थैंक यू वेरी मच. आपके आने से मंच की गरिमा बढ़ी है. हमारी मुझे खुशकिस्मती जब है. तक जॉय नहीं मिले मेरे को मजा नहीं आता. यू गिव अस अ लॉट ऑफ जॉय सर. थैंक यू फॉर बीइंग हियर. मेरे लिए ये बड़ा मेमोरेबल डे है. आई एम गोइंग टू गो बैक वेरी वेरी हैप्पी विद दिस कॉन्वर्सेशन. जेन्युइनली. So grateful you, to you, thank you, sir. तो दरख्वास्त करूंगी से एक बार फिर से रेशुक दावरा और रुचि दावरा जी से, फाउंडर एंड डायरेक्टर SD Paints, and also Mr. Sanjeev Sharma, National Sales Director ABP Network. Please join us on the stage, and we'd love to present Anil Kapoor ji with a memento from Ideas of India and a special hamper from the Gift Studio. जोरदार तालियां. मिस्टर इंडिया से लेकर सूबेदार तक की जर्नी, और पिक्चर अभी बहुत सारी बाकी हैं. Something we can all learn from him is his energy and his yearning to learn more, do more. What an inspiration, ladies and gentlemen. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.